चिराग जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनका अब दिमाग अनबैलेंस हो गया है। जनरल सीट पर चुनाव लड़के देख लें, औकात पता चल जाएगा इनको। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं। ये तो परिवार फर्स्ट, परिवार के लोग फर्स्ट हैं। दिल्ली के फ्लैट से सामान को बाहर फेंक दिया भाजपा का, वही भाजपा का भाजपा सरनाम गच्छामी में लगा हुआ है। अनुसूचित जाति में आने के बावजूद भी अनुसूचित जाति का जो हकमारी करे, उससे बड़ा गद्दार कोई हो ही नहीं सकता। इन लोग जातीय जनगणना का भी विरोध कर रहा है, तो मोदी जी को बोले कि जातीय जनगणना ये लोग गलत किया है, बिहार सरकार गलत किया है, आप ही करा दीजिए। पासी पासवान बिहार में एक नहीं है, पासी पासी है और पासवान समाज दुसाध समाज को बोला जाता है। यहाँ पासी और पासवान बिहार में अलग अलग है। चिराग पासवान मांग किए हैं 12 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की, तो उन्हें ही शामिल किया जा सकता है अनुसूचित जाति में जो छुआछूत भेदभाव का शिकार हुए हैं। बाकी ऐसे किसी भी जाति को शामिल नहीं किया जा सकता है जो छुआछूत भेदभाव नहीं देखें। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जमुई के सांसद हैं दूसरी बार। उनका कहना है कि 12 जो जातियाँ हैं अति पिछड़ी जाति में, उनको एससी में शामिल किया जाए और एक लोहार जो जाति है उनको एसटी में शामिल किया जाए। 12 जातियां जिनको बोल रहे हैं चिराग पासवान एससी में शामिल करने के लिए वे हैं कानू, हलवाई, नोनिया, बेलदार, बढ़ई, कुम्हार, बिंद, नाई, तुरहा, तमोली, चंद्रवंशी। इन सब जातियों को चिराग पासवान कह रहे हैं कि एससी में शामिल किया जाए। चंदन चौधरी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं नवादा जिला के। चंदन जी, चिराग पासवान 12 जातियों को कह रहे हैं कि एससी में शामिल कर दिया जाए। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं वेद प्रकाश जी आपको, और चिराग पासवान जी के लिए हम यही कहेंगे कि अब लगता है चिराग जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वास्तविक में जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ते जाता है। कभी बोलते हैं कि हम बिहार से 40 का 40 सीट भाजपा को जीत के देंगे, कभी कहते हैं कि पिछड़ी जातियां को अनुसूचित जाति में सामने, मतलब कि इनका अब दिमाग अनबैलेंस हो गया है। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या ऐसा मतलब कि एजेंडा बोलें और एजेंडा पर काम करें, एजेंडा चलाएं, जिससे कि हमारे तरफ लोगों का झुकाव हो जाए। लेकिन झुकाव नहीं होने वाला है। चिराग पासवान जो सोच रहे हैं कि हम जीत करके अब की फिर लोकसभा में जाएंगे, तो लोकसभा भी अब जाने वाले नहीं हैं कि क्योंकि जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, अनुसूचित जाति से, जमुई से वो सांसद हैं और अनुसूचित जाति सीट पर के जीत करके जाते हैं और अनुसूचित जाति के खिलाफ ही जिसका जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी का आप हकमारी करने पर आप तुले हुए हैं। अगर आपको इतना ही शौक है तो कि ओबीसी वर्ग को हमारा हक मिले, तो आप छोड़ दीजिए आरक्षण, आप जनरल सीट पर से चुनाव लड़िए। किनको बोल रहे हैं? चिराग पासवान को कह रहे हैं। बोले थे कि जो संपन्न दलित है उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो उनको सबसे पहले छोड़ना होगा ना, बोलने से तो काम चलेगा नहीं, छोड़ना होगा। इसी बार लोकसभा चुनाव जो है 2024 में हो जाएगा। जनरल सीट पर चुनाव लड़के देख लें, औकात पता चल जाएगा इनको कि किनको, चिराग पासवान को कि कितना इनको जो है जनरल में आने पर उनको कितना समर्थन मिलता है, औकातें पता चल जाएगा बढ़िया से। अरे बीजेपी के साथ हैं वो, बीजेपी के साथ है, वही तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी का जो हनुमान है ना, अब उनका चलने वाला नहीं है। वो तो अब इसको सम्राट चौधरी को बना दिया है ना, और ये कह रहे हैं कि हम फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे हैं। ये तो परिवार फर्स्ट, परिवार के लोग फर्स्ट हैं। हम कहते हैं कि इतना निर्लज नेता तो अभी तक हम बिहार में कोई दलित को देखे ही नहीं है, जिसके पिताजी को जो फ्लैट, दिल्ली के फ्लैट से सामान को बाहर फेंक दिया भाजपा का, वही भाजपा का भाजपा सरनाम गच्छामी में लगा हुआ है। अरे स्वाभिमान अगर तनिक भी होता तो वो भाजपा को छोड़ करके किसी अन्य दल के साथ होता। हम आरजेडी से हैं, लेकिन किसी दल के साथ होता, लेकिन भाजपा में नहीं होना चाहिए था। अब भाजपा में जिन आदरणीय रामविलास पासवान, जिसको दलित समाज अपना आदर्श मानता है, उसकी विचारधारा को ही धूमिल करने पर तुले हुए हैं। अब बताइए कि उनके पिता का जो अपमान किया हो, उस अपने पिता का स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सके, वो दलित का क्या रक्षा करेंगे?
अच्छा, सोचिए। जिन 12 जातियों को बोला गया है कि एससी में शामिल किया जाए, अनुसूचित जाति में उन्हीं जातियों को शामिल किया जाता है या प्रावधान है जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव हुआ हो, अनटचेबिलिटी का मामला हो। अब देखिए शायद उनको ये भी पता होगा कि नहीं होगा, ये तो उनकी जो परवरिश हुई है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि एसी में तो वो जन्म लिए हैं और एसी में बड़ा हुए हैं, एसी कार में चलते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण किनको दिए हैं, अनुसूचित जाति में किसको शामिल करवाए हैं? जो अछूत अनटचेबल पर्सन को, जिसके साथ छुआछूत हुआ। इतिहास गवाह है, जब दलितों को मंदिर में प्रवेश वर्जित था, कपड़ा पहनने पर वर्जित था, अच्छा कपड़ा नया कपड़ा नहीं पहन सकते थे, और मूलाकर के टेस्ट था, छाती ढकने पर टैक्स था। ऐसे ऐसे जो है पाखंडवाद हमारे दलित समाज के साथ भेदभाव हुआ है। हम लोग शोषित वर्ग में से हैं, उसको पता भी होगा उनको कि शोषित वर्ग किसको कहता है, अनटचेबल जो अछूत वर्ग किसको कहता है। अनुसूचित जाति में आने के बावजूद भी अनुसूचित जाति का जो हकमारी करे, उससे बड़ा गद्दार कोई हो ही नहीं सकता। जो आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी, विचारधारा को भी वो धूमिल करने पर तुला हुआ है। अब बोलिए। जैसे हलवाई को चिराग पासवान कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, तो हलवाई के साथ कब भेदभाव हुआ छुआछूत का? उनका मिठाई तो सब खाते हैं। देखिए वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग को सछूत शूद्र में रखा गया, अछूत तो हम लोग हुए। हालांकि बाकी जो जातियां उसको अगर देख लें तो हलवाई को कहते हैं। हाँ, तो हलवाई अनुसूचित जाति में कैसे आ सकते हैं भाई? उनका बना मिठाई बना मिठाई तो सब जगह भगवान का भोग लगता है, प्रसाद चढ़ता है, सब लोग छूते हैं। अरे अछूतों को ना अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। वैसा पर्सन जिसको छुआ नहीं जा सके, जिसकी परछाई से लोग छुआता था, जो कि हम लोगों का क्या विधान था भी, जो तो छुपा हुआ है। हम लोग जब दोपहर में बता देते हैं लोगों को। चिराग पासवान जिन 12 जातियों को बोल रहे हैं कि अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्या उनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता है, अनटचेबिलिटी का मामला है? क्योंकि अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए पहली शर्त यही है कि क्या उस जाति के लोगों के साथ छुआछूत का भेदभाव हुआ कि नहीं। तो है हलवाई का मिठाई सब खाते हैं, मंदिर में प्रसाद भी हलवाई का बना हुआ लड्डू जाता है। और एक है नाई, तो नाई से तो सब कोई बाल कटवाते हैं, उनके साथ कौन भेदभाव हुआ? छुआछूत का तो कुछ है नहीं, तो नाई को भी शामिल नहीं किया जा सकता। कहार की बात की चंद्रवंशी, तो डोली उठाए हैं हर जात के लोगों का, उनके साथ भी भेदभाव नहीं, छुआछूत का मामला है। कुम्हार को कह रहे हैं शामिल करने, तो कुम्हार के मटके के पानी तो सब लोग पीते आए हैं, राजा से लेके हर कोई, तो कुम्हार के साथ भी छुआछूत वाला मामला नहीं हुआ। बढ़ई को बोल रहे हैं, तो बढ़ई के फर्नीचर में तो बढ़िया बढ़िया राजा महाराजा झूला पे झूले, पलंग पे सोए, तो उनके साथ भी छुआछूत वाली बात नहीं हुई। अब कानू है, कानू का काम है भुंजा भूंजना, तो भुंजा कौन नहीं खाता है? भुंजा खाने में तो सब खाते हैं, तो कानू के साथ भी भेदभाव छुआछूत वाला मामला नहीं हुआ। और उसके बाद बिंद है, तो ये लोग मल्लाह बिंद मछली का काम है, तो मछली तो सब खाते हैं उनके यहाँ से खरीद के, तो उनके साथ भी भेदभाव नहीं हुआ। और एक है तमोली कहते हैं चौरसिया को, तो उनका पान तो सब खाते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सब जात का लोग खाता है। तो इसी तरह से कई जाति हैं, तुरहा है, फेरी वाला का काम करते हैं लोग, तो इन लोग के साथ छुआछूत वाला मामला नहीं हुआ, तो इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया ही नहीं जा सकता। तो चिराग पासवान जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? देखिए पिछड़ी जाति को आरक्षण है, ऐसी बात की नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति में शामिल करना ये गलत है। ये तो अनुसूचित जाति का हकमारी हुआ, जो वर्षों से शोषित है। अब आप खुद शोषण कर रहे हैं, अब तो दलित होकर के आप दलित का इसका मतलब शोषण कीजिएगा। जो 6 सीट पर लड़ते हैं, तो 3 सीट पर तो पहले ये लोग अपने भाई भतीजा अपने लड़ेंगे, एक चिराग जी लड़ेंगे और उनके परिवार को लोग लड़ेंगे, चाचा भाई लड़ेंगे, 3 सीट हो गया। 3 सीट का और मान लिया बचेगा, तो उस पर यही पिछड़ी जाति के लोग को ही लड़ा के देखें, पहले वही शुरुआत करें, उसके बाद में अगर इतना हितैषी हैं तो वही शुरुआत करें। अच्छा पता चल जाएगा कि कितना आप पिछड़ी जाति को सम्मान देते हैं। अपने खुद स्वजातीय जो पासवान जाति के, उसको नहीं टिकट देते हैं, उसको नहीं नेता बनने देते हैं, और दूसरे जाति को कहाँ से देंगे? चिराग पासवान, पासी पासवान एक है। देखिए पासी पासवान बिहार में एक नहीं है, पासी है, और पासवान समाज दुसाध
समाज को बोला जाता है। यहाँ पासी और पासवान बिहार में अलग अलग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये बरगलाने की बात नहीं है। यहाँ बेटी रोटी का संबंध पासी और पासवान समाज में नहीं होता है। इस बात को स्वीकार कर सकते हैं और सभी लोग करते हैं, बिहार के लोग। उत्तर प्रदेश में क्या है वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिहार में पासी और पासवान अलग है। वहाँ भी अलग अलग है, वहाँ दुसाध अलग हैं, पासवान और पासी अलग, लेकिन पासी जाति के लोग पासवान सरनेम लिखते हैं। यहाँ पासवान जो टाइटल लगाते हैं वो दुसाध जाति के होते हैं, और पासी जो होते हैं वो चौधरी और महथा टाइटल लगाते जैसे हैं। बिहार में चौधरी सरनेम पासी समाज के लोग भी लगाते हैं, ब्राह्मण। लेकिन अगर जब हरियाणा जाएं तो जाट लोग लगाते हैं। जाट लोग तो लेकिन सरनेम से जाति तय नहीं होगी। सरनेम से जाति नहीं तो तय होता, जाति तो पासी ही है, जाति पासी है, भले बिहार में चौधरी टाइटल लगाता अच्छा छोड़िए, ताड़ी को लेके चिराग पासवान आवाज उठाते हैं। आप आरजेडी में हैं, आप चौधरी समाज से हैं, हाँ। आप कहने कुछ बोलते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि हम ताड़ी का चालू करवाएंगे। बंद क्या करवाया? बंद करवाएं। जो हम लोग तो गठबंधन में उस समय नहीं थे, अभी हम लोग 2016 में गठबंधन हुआ है बंद। 2016 में आरजेडी की सरकार थी नीतीश के साथ। जो भी रहे, लेकिन अब जो है लालू यादव, शुरू से आप देखे होंगे कि लालू जी ट्री टैक्स माफ करवाएं पासी समाज के इतिहास हो गया। लालू जी को धन्यवाद। उसके बाद अभी लालू भी जी को उसके बदले बहुत दलितों का साथ मिला है। अभी भी पासी समाज का साथ है लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी। अभी हम लोग पटना में वहाँ बोले 2024 के बाद बैठक किए हैं। 24 के बाद हाँ, इस पर हम लोग प्रक्रिया लगा रहे हैं, चूँकि ये जो शराबबंदी का कानून लग गया है उसमें संशोधन करना है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि ताड़ी जो है खास करके वो तो एक प्रकृति का जूस है। हाँ। तो बंद काहे है? तो बंद है, वही चीज को अब अपने हिसाब से उसको रिप्रेजेंट अपना लोग जेल में जा रहा है, चल गया है, उसको बता करके अब इसको खत्म कराने का हम लोग राष्ट्रीय जनता दल इस पर पूरे तन मन से लगी हुई है। अब बस बहुत जल्द ही हो जाएगा। अभी आरजेडी पटना में देखे होंगे कि बैठक 24 के बाद बोला गया था। पासी समाज के लोग बोले कि 24 के बाद खत्म करेगा, तो 24 के बाद वोट देंगे। देखिए, शक्ति सिंह यादव जी हमारे प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने भी कहा कि पासी समाज के साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से है और हम लोग इसको खत्म करवा के ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान बोल रहे हैं खत्म करिए, आप करवाएंगे। चिराग पासवान जब गठबंधन में रहते, एनडीए में रहते हैं, तब तो मुंह में उनका दही जम जाता है, उस समय तो बोलते नहीं हैं। और अभी फेसबुक से एजेंडा और ट्विटर से एजेंडा ढूंढ करके उस टॉपिक पर बोलते हैं। वैसे हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन बोलने से तो काम चलेगा नहीं। जब आपके हाथ में सत्ता रहती है तब तो आप मुंह में दही जम जाता है, उस समय तो बोलते नहीं हैं। अब जैसे कि जात जो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि जो पिछड़ी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करे, तो वो जा कर के मोदी जी को बोले, मोदी जी के साथ तो हैं ही, तो मोदी जी को बोले कि वही अपना शामिल करवा दे, है ना। अगर उनका उतना बात चलता है तो उनको बोले कि शामिल करा दे। इन लोग जातीय जनगणना का भी विरोध कर रहा है, तो मोदी जी को बोले कि जातीय जनगणना ये लोग गलत किया है, बिहार सरकार गलत किया है, आप ही करा दीजिए, आप ही का भी देख लेंगे। लेकिन जातीय जनगणना की कहाँ की बात करता है मोदी? मोदी तो जातीय जनगणना के पक्ष में है ही नहीं। तो आप विरोध भी करेंगे कि बिहार में जो नीतीश जी और तेजस्वी जी जनगणना कराया है गलत है, तो कुछ नहीं सर्वे कराया है, ऐसी बाहर से पूछ लिया, तो आप ही करा के देख लीजिए। चलिए, और जिसका जितना हक है उसको दे दीजिए। हो गया। जनसंख्या जिसका हिसाब से है उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर दिए। हम लोग को क्या जरूरी है आपके खिलाफ आवाज़ उठाने का? चलिए, तो चिराग पासवान मांग के हैं 12 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की, तो उन्हें ही शामिल किया जा सकता है अनुसूचित जाति में जो छुआछूत भेदभाव का शिकार हुए हैं। बाकी ऐसे किसी भी जाति को शामिल नहीं किया जा सकता है जो छुआछूत भेदभाव नहीं देखें। तो चिराग पासवान की जो ये मांग है वो इसे खारिज हो जाएगी। तो आपका क्या कहना है? ऐसे भी चिराग पासवान को मोदी जी से कहना चाहिए था, क्योंकि केंद्र सरकार का काम है किसी भी जाति को एससी में शामिल करने की, चाहे एसटी में। बिहार सरकार तो कर नहीं सकती है। तो चिराग पासवान बयान देते हैं, अखबार में खबर छपती है, उससे अच्छा है कि मोदी जी जाकर बोल दें, बैठ के चिट्ठी लिख के दे दें मोदी जी को। मोदी जी चाहेंगे शामिल कर देंगे। एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, वो अपना जो करना होगा उसका अपना काम है वो करेगा। आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।